चलिए बेटा, अब देखो, वी वर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट क्या था? द करंट विच इज फ्लोइंग इन जस्ट वन डायरेक्शन. इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती. इसमें क्या रहता है, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को ना हम फिक्स कर देते हैं. अब टर्मिनल्स को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आपका जो डायरेक्शन है वो सेम रहता है. देयर इज ओनली सिंगल डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो करता रहता है. अब एसी में क्या है, जैसे अभी हमने आपने देखा था कि एसी में क्या होता है कि करंट जो है आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल वो बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. करंट इट इज रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है. अब इंडिया में वी गेट एसी सप्लाई, हमें अल्टरनेट करंट ही मिलते हैं. सो इनकी डायरेक्शन 1/100 सेकेंड चेंज कर जाती है. तो जैसे ही 100 सेकेंड 1/100 सेकेंड बीतते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. क्लियर है? इसमें क्या रहता है, आपके पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल्स फिक्स नहीं रहते हैं, बिल्कुल भी फिक्स नहीं है. आप उसको एक्सचेंज मतलब उनकी पोजीशन जो है वो इंटरचेंज कर सकते हो. अब इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है इसी करंट्स का, कि आप इनको बहुत लंबे डिस्टेंस पे इनको ट्रांसमिट कर सकते हो विदाउट मच लॉस. अब आप देखो ना, पावर स्टेशन कहाँ होते हैं, वहां से पहले सिटी सब स्टेशन पे आता है. इट्स अ पाथवे, बहुत लंबा रास्ता ट्रेवल करके आता है. हमारे घर के बाहर तो बन नहीं रहा है इलेक्ट्रिसिटी, इट हैज टू बी ट्रांसमिटेड. तो जब वो आ रहा है तो फिर बहुत कुछ तो रास्ते में ही लूज हो जाएगा. सो व्हाट इज द बेनिफिट, फिर क्या फायदा हुआ इतना सारा लेबर करने का भी. सो क्या होता है, एसी करंट का सबसे बड़ा फायदा है, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसको आप लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट कर सकते हो और ज्यादा नुकसान भी नहीं होता. देयर इज नो लॉस, देयर इज नॉट सो मच ऑफ लॉस. अब लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे हमारे घरों में तो एसी आ रहा है, एवरी अप्लायंस शुड वर्क ऑन एसी, बट हमारे रेडियोस टीवीज ये सारे क्या है, ये डीसी पे काम करते हैं, डायरेक्ट करंट पे काम करते हैं. क्योंकि आप देखो, अगर ये फटाफट करंट चेंज होगा तो पिक्चर कभी आ रही है कभी जा रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, वो भी दिक्कत वाला काम है. तो व्हाट इज हैपनिंग, इनके पास एक डिवाइस होता है, तो वो क्या करता है, जो एसी करंट आ रहा है पहले वो उसको डीसी में बदलता है. ठीक है, पहले वो डीसी में बदलेगा, फिर ये फंक्शन अप करता है. ओके, नाउ द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ये हाईलाइटेड चैप्टर है, और मतलब हाईलाइटेड टॉपिक आप लगा लो इसको. दिस इज इलेक्ट्रिक जनरेटर. इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है. जनरेटर तो सबने मोस्टली आपके दिमाग में पिक्चर होती है, जैसे कोई फंक्शन होता है घर में या कुछ है, वो जनरेटर्स लाए जाते हैं, तो वो तो बहुत छोटे होते हैं. व्हाट इज देयर, हम उसका हैंडल घुमाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. जो छोटे जनरेटर्स होते हैं हम उसे डायनेमो भी बोलते हैं. क्लियर है बेटा? अब इसका प्रिंसिपल क्या है, जो आपका एक जनरेटर है, व्हाट्स द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर. जो जनरेटर है बेटा, वो वर्क तभी करता है जब एक स्ट्रेट कंडक्टर को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, तो करंट इंड्यूस हो जाता है उस कंडक्टर. ओके, व्हाट इज हैपनिंग, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं, उसको हम रोटेट करते हैं बार बार मैग्नेटिक फील्ड में, और इतनी तेजी से रोटेट करते हैं कि जब वो रोटेट करेगा तो वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती है, जिसकी वजह से आपका जो करंट है वो कॉइल में प्रोड्यूस होता जाता है. क्लियर है? अब बेटा, जनरेटर ना टू टाइप्स के होते हैं, वन इज एसी जनरेटर एंड द अदर इज डीसी जनरेटर. क्लियर है बेटा? एसी जनरेटर को अपा ऑल्टरनेटर भी बोलते हैं. क्लियर? अब देख लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, फिर आई विल शो यू सम एनिमेशन. देखो बेटा, कंस्ट्रक्शन क्या है, हम रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं एबीसीडी, जिसे आप रोटेट कर सकते हो बहुत रैपिडली अपने हमारे दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में. अब कॉइल क्या है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे ना टर्न्स होते हैं, एंड दैट इज कॉपर इंसुलेटेड वायर, हम ले लेते हैं कॉपर वायर. अब दो एंड्स जो हैं ए और डी के, हम उसको सर्कुलर पीसेस ऑफ कॉपर मेटल के साथ जोड़ देते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्लिप रिंग्स. स्लिप रिंग्स बोल रही हूँ, स्प्लिट रिंग नहीं बोल रही हूँ. वर्ड को ध्यान में रखना. जो हमने मोटर किया था दैट वाज स्प्लिट रिंग, ये है स्लिप रिंग्स. और दो रिंग्स हैं R1 R2. जैसे ये R1 और, हाँ जी मैं एक बार दोबारा बताना. बेटा, मैंने ये बताया है कि हमने जो कॉइल ली है ना, ए और डी के एंड्स को हमने दो पीसेस के साथ जोड़ दिया है. वो पीसेस किसके बने हैं, वो कॉपर मेटल के बने हैं और सर्कल शेप में, और उस सर्कल शेप को हम बोलते हैं स्लिप रिंग. स्लिप, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग द वर्ड स्प्लिट. ये स्प्लिट वर्ड जो है वो मोटर में यूज होता है, यहाँ पे इट इज स्लिप रिंग R1 एंड R2. तो जब R1 और R2 कॉइल के साथ रोटेट करते हैं तो आपके, हाँ जी, यस मैनन. मैम स्लिप रिंग क्या हुई? स्लिप रिंग अभी पता चलेगा बेटा आपको. स्लिप रिंग होती है, दे आर लाइक सेपरेट है. उसमें क्या था, एक ही रिंग थी जो बीच में से टूटी हुई थी, उसको हमने बोला था स्प्लिट रिंग इन केस ऑफ मोटर. अब जनरेटर के केस में यू हैव सेपरेट रिंग्स, इस तरह से स्लिप रिंग्स होती है. ठीक है. अब R1 R2 जो है, अब दो ब्रशेस इसके साथ जुड़े रहते हैं, वो इसको क्या कर, वो फिक्स्ड होते हैं, B1 एंड B2 उसको फिक्स रखते हैं. तो
तो जो करंट प्रोड्यूस होता है रोटेटिंग कॉइल में वो इन स्लिप रिंग्स के थ्रू कार्बन ब्रशेस से होते हुए कहाँ चला जाता है, गैल्वेनोमीटर में, जो आपको शो करता है कि हाँ जी दिस इज योर एक्सटर्नल सर्किट। तो अभी मैं इसकी वर्किंग के लिए यहाँ पे मैं आपको पहले एनिमेशन शो कर देती हूँ, जिससे क्या है कि आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, so this is a generator. Now we will look into what is there inside the generator. Now see, this is converting, yes, it is producing alternating current. ये देखिए ये दो ends of the, now we will see कि what's the basic principle. Yes, EMI के ऊपर ये वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब देखो ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शो हो रही है, दिस इज अ फिक्स्ड कॉइल और ये मैग्नेट जो है इट इज मूविंग इन एंड मूविंग आउट, सो देयर इज अ रिलेटिव मोशन। नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर, हमने अभी बात की थी, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ जनरेटर। सी दिस इज अ कॉइल, यस दिस वन इज योर कॉइल, ये देखिए दिस वन इज ए बी, yes this one is B, C and D. Okay, now this is being rotated, this is the motion, it is the motion there which is there between the magnet and the coil. Okay, this is the handle through which we rotate the coil. Now see, these are the slip rings S, इसमें हमने S1 S2 है, वैसे R1 R2 आप जो भी नाम देना चाहो. Okay, so they are rotating. See, these are the carbon brushes through which it is attached to the main circuit. Now this is contacted with a galvanometer. Now see, this is giving us a deflection, which means earlier it is 0. अब देखिए motion रुका हुआ है, अब now working. देखिए when we started moving the coil, what is happening? See, they are moving inside the magnetic field, thereby an electric current is induced in it. As soon as the motion is there, our galvanometer has started showing the deflection. Now see one thing, one way it is going right, then it is left, then it is going right, then it is going left. So that means it is changing the direction and it is forming an alternating current. So AC current generator. So this is how your AC generator works. Yes? Yes. Okay. So alternating current produce हो रहा है, जिसकी वजह से आपका क्या है? Yes. Now see the direction. Now this is where you have to apply the Fleming's right hand rule. Now see. Now see, this is your direction. Yes. Now this motion has started. Now what is happening? This is going down. Now magnetic field is there. This is your magnetic field's direction. Yes. Now this will be your current. Okay. Yes. Okay. Now I hope you are able to understand कि हमने वो जो Fleming's right hand rule है वो कैसे लगाना है. Okay. Yes. तो ये जो हमारा circuit है, it is completed. Again. चलिए, now working की हम एक बार पूरी देख लेते हैं. अब ABCD जैसे मैंने आपको बताया, it was rotated in anti-clockwise direction. और उसमें क्या था, जब आप उस शाफ्ट को रोटेट करते हो तो नेचुरली आपका कॉइल जो है वो रोटेट करना शुरू कर देगा. सो दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जनरेटर. सो जब कॉइल आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो AB जो है इट इज गोइंग डाउन एंड CD इज मूविंग अप. ये देखिए, दिस वन इज योर AB एंड दिस इज योर CD. ओके, सो व्हेन AB में जो करंट है, अब आप देखो करंट की डायरेक्शन देखिए, जब करंट वाज देयर इन AB, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, मोशन ये डाउनवर्ड्स जा रहा है. हमने अभी बात की ना, हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं तो AB विल गो डाउनवर्ड्स. सो नाउ द करंट विल बी देयर फ्रॉम B to A. इज दैट क्लियर? नाउ आई एम यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. नाउ क्लियर? यस. हाँ जी. अब देखते हैं बेटा, देखो अब इंड्यूस करंट जो है वो दोनों साइड्स ऑफ कॉइल में है लेकिन सेम डायरेक्शन में. तो इफेक्टिव डायरेक्शन क्या हुई? B यहां से बना B A D C, मतलब इस तरह से करंट जा रहा है. क्लियर बेटा? तो आपकी जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है B A D C में जा रहा है. क्लियर बेटा जी? तो आफ्टर जैसे ही हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो क्या हो जाएगा, साइड्स AB और CD एक्सचेंज कर लेंगे, अपनी पोजीशन इंटरचेंज हो जाएंगी. AB राइट हैंड साइड पे आ जाएगी, CD आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी.
क्लियर है? अब डायरेक्शन जो है हर जो कॉइल में वो रिवर्स हो जाता है आफ्टर एवरी हाफ रेवोल्यूशन। तो डायरेक्शन जो नेट आएगा अब इस केस में CD-AB आ जाएगा और एक्सटर्नल सर्किट B2 से B1 में फ्लो करेगा। अब डायरेक्शन क्योंकि रिवर्स हो रहा है तो नेचुरल सी बात है उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाता है। तो इसका यही मतलब बना कि आपका अगर हम एक सिंगल रेवोल्यूशन ले रहे हैं, पूरा एक राउंड ले रहे हैं, तो उस केस में करंट जो है वो 2 टाइम्स आप डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा है। सो इंडिया में इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है हमारी। अगर आपको करंट या वोल्टेज इंक्रीज करना है तो आपको एक बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करना पड़ता है। आप उस कॉइल को सॉफ्ट आयरन के ऊपर वूंड अप कर दो, या कॉइल के हम बहुत सारे टर्न्स बना सकते हैं, उस कॉइल को बहुत फास्टली रोटेट कर सकते हैं, या फिर आप कॉइल का सरफेस एरिया बढ़ा दो, लार्जर सरफेस एरिया। तो अब जितने बड़े बड़े पावर हाउस जनरेटर्स होते हैं उस केस में कॉइल्स जो हैं वो स्टेशनरी रहती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट मूव करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कॉइल का कॉइल हैवी है, बहुत बहुत ह्यूज होती हैं और इतने ह्यूज को मूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। So with this we finish off AC generator. In the next class we will continue with the DC generator. अब I think you are very much clear with the generator. आज हमने generator किया, concept of EMI किया, how the EMI was done हमने experimentally इसको किया, तो animation हमने आज देखी, तो I think a view has been clear in your mind.